सुनि महीप बोले अकुलाई, बनहु न मांगत बर दुखदाई। राजा कांस व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, तड़फड़ा गए और बोले रानी साहब आपसे वरदान मांगते बना नहीं, ये मत मांगो और कुछ भी मांग लो। जप तप यज्ञ दान बहु करही, भक्ति ज्ञान बिन जीवन तरही। किहिनि दान तिन भक्ति बिहाई, ते गिरगिट अहि गज भे आई। जिन्होंने दान भी दिया लेकिन गुरु भक्ति नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं लिया, वो गिरगिट बने, हाथी बने, घोड़ा बने। इसलिए हम गुरु मंत्र तो जरूर लेंगे, ये वरदान मत मांगो। रानी सुन पुन बचन उचारा, प्रथम क्यों बाचा तुम्हारा। रानी ने कहा पहले तुमने वचन हारे क्यों, तुमने कहा था जो मांगोगी वो हम देंगे, अब दूसरी बात क्यों समझा रहे हो। अब आप जो है करना पड़ेगा। देखो राजा दशरथ ने वचन पूरा किया था, उदाहरण दिया, रानी ने समझाया। दशरथ देन कहो वरदाना, वचन तजेहु तजेहु तब प्राणा। राजा दशरथ ने अपनी रानी कैकेयी को वचन दिया था वरदान के लिए, तो वरदान फिर देना पड़ा और वरदान वचन त्यागा नहीं, प्राण त्याग दिया। तुम कैसे ढीले राजा हो, भले मर जाओ लेकिन वचन पूरा करो, गुरु मंत्र मत लेना। फंस गए चक्कर में। अब क्या हुआ, परे हो भूप दुविधा मह कैसे, गही मुख सांप छछुंदरी जैसे। राजा कांस दुविधा में फंस गए, डाउट में पड़ गए, अब क्या करूं। वो दशा हुई, भई गति सांप छछुंदरी केरी। जैसे सांप चूहा के धोखे से छछुंदर को जब मुंह से पकड़ लेता है, छछुंदर जानते हो, वो चू 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 करती है, चूहे जैसी होती है, लंबा मुंह होता थोड़ा। तो सांप ने सोचा ये चूहा है, चूहा सोच करके छछुंदर को पकड़ लिया खाने के लिए, और छछुंदर को जब पकड़ लिया तब सांप को पता चला ये छछुंदर है, सांप वो चूहा नहीं है। तो छछुंदर को यदि सांप खा ले तो कोढ़ी हो जाता है, और यदि छोड़ दे तो अंधा हो जाता है। अब सांप मुंह में पकड़े घूम रहा था, अब क्या करे। तो ऐसी हालत हो गई, भई गति सांप छछुंदर के। ऐसी दशा राजा कांस की हुई। तो उसमें एक उपाय बताया गया है कैसे बच सकता सांप, कोढ़ी भी ना हो, अंधा भी ना हो। अगर वो पानी में चला जाए और पानी में डुबकी लगा ले, और डुबकी लगा के पानी के भीतर ही मुंह से छछुंदर को छोड़ दे, तो ना कोढ़ी होगा ना अंधा होगा, बच सकता है। पानी ढूंढे कहाँ पानी मिलेगा, और मुंह में छछुंदर को पकड़े घूम रहा है। यही दशा राजा की हुई। क्या हुई, परे हो भूप दुविधा मह कैसे, गही मुख सांप छछुंदरी जैसे। तजहु भक्ति तौ नर कहीं जई हूँ, बाचा तजे अधिक दुख पई हूँ। यदि भक्ति छोड़ दूं तो मैं भी नरक जाऊंगा, पुरखे भी नरक में सड़ेंगे, और यदि वचन न पूरा करूं जो वरदान दिया हूं तो भी बहुत दुख पाऊंगा। अब बीच में फंस गए। यही विधि निज मन ठीक जो आनी, दीन से छाणी भक्ति अज्ञानी। इस प्रकार से मन में सोचा विचारा और रानी से कहा अच्छा ठीक है, मैंने जो वचन दिया है पूरा करूंगा, अब मैं भक्ति नहीं करूंगा, गुरु मंत्र नहीं लूंगा, चलो बात खत्म हो गई। और ज्यों ही भक्ति ना करने का मन बनाया तो जो पुरखे पूर्वज नरक से निकाल कर किनारे बिठाए गए थे, यमदूतों ने फिर मुगदर मार मार कर उनको नरक में डाल दिया। उधर फिर काम शुरू हो गया, और इधर राजा भी टेंशन में कि सब देख कर तो आया ही था। राजा का मन भी दुखी।
सुमिर गुरु सिय संत जन गणप गिरा सुखदान। वर्णो भारत की कथा कुछ तान्यो मतयान। तज तहि भक्ति दूत यम केरे पुरी खा बहुरी नरक महगेरे। भक्ति को त्यागते ही सब पूर्वज नरक में फिर यमदूतों ने डाल दिया। ऊपर से मुगदर सिर दयऊ बिबिसत योजन भीतर गयऊ। और ऊपर से मुगदर मारा तो नीचे नरक में डूब गए सब पुरखे। जब उछरत तब मारत धाई कहीं की अब क्यों उछरत आई। और वो पितर पुरखे सब उछर कर ऊपर आते थे नरक से, तो ऊपर से वो मुगदर मारे, डंडा मारे यमदूत, और कहें कि वो ऊपर निकल कर क्यों आते हो। अब जिसकी आशा किया था उसने भक्ति छोड़ दिया, तुम्हारा लड़का जो था। जही की जही सुत की तुम आस लगाई दुज रानी तेही छला बनाई। जिस बेटे की आशा तुमने लगाया था कि बेटा गुरु मंत्र लेगा तो हम नरक से तर जाएंगे, वो बेटा एक पुरोहित आया, उसकी रानी को बहका दिया, तो रानी ने जो है छल लिया राजा को, और राजा अब गुरु मंत्र नहीं लेगा। इसलिए आपको नरक में ही रहना है, आराम से रहो, उछलो कूदो मत। जान बोझ नृप गुरु की दीन से भक्ति बिहाय। आप ही परी मंद मती यही नरक मोआय। यह सुन नर की करहि पुकारा केहि दुष्ट भुर्यो है पुत्र हमारा। नरक में पड़े हुए पितर लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं किस दुष्ट ने आकर के हमारे बेटे की भक्ति को बिगाड़ दिया है, बहुत पापी है, अब हम क्या करें। सब कुछ कहा उन्होंने। उसी समय तेहि अवसर नारद मुनि आए नर किन ते यस बचन सुनाए। नारद जी फिर पहुंचे तो नरक में पड़े हुए पितरों से कहा कि घबराओ मत, अब तुम्हारा बेटा गुरु मंत्र नहीं लेगा, वो ऐसे निगुरा रहेगा, अब नरक भोगो आराम से, तड़फो मत। परे अधोमुख पतित अपारा तुम काहे बहु करत पुकारा। हे मुनि हमरे कुल नृप क्वासा हो न चाहे हरिदासा। नारद ने पूछा इतना दुखी क्यों हो, तड़पते क्यों हो। तो पितरों ने कहा हमारे परिवार में एक बेटा है, उसका नाम राजा क्वास है, वो गुरु भक्ति करना चाहता था तो हम नरक से बाहर निकल गए थे। अब वो गुरु भक्ति नहीं करेगा तो फिर नरक में हम डाले गए। तो ये नारद जी कृपा करो, जाओ मेरे बेटे को समझा दो आप। तो नारद ने कहा मेरी क्या मानेगा, जब यहाँ आकर देख गया है सब नरक, दुर्दशा तुम्हारी तो भी बदल गया जाकर, तो मैं उसे समझाऊं क्या मानेगा। संत समझाने तो आते हैं गांव गांव में, मानता कौन है। वो तो इतने लोग मानते हो आ गए, बाकी तो अपन खेत में है घास निकाल रहे लेकिन पितर कहते हैं अजहूं जो ताको समझावे कोटि यज्ञ कीन्हे फल पावे। आज भी अगर मेरे बेटे को कोई समझाएगा तो करोड़ों यज्ञ का फल उसको मिलेगा। हे नारद जी मैं रो रहा हूं, आप जाइए मेरे बेटे को समझाइए, गुरु भक्त हो जाए। सुनि नारद के लागी दाया नर किन ते यस बचन सुनाया। जो मैं सुत समझाऊं तोरा सत्य बचन मानी नहीं मेरा। तुम्हारे बेटे को समझाऊंगा तो मेरी सही बात को मानेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा। जे जड़ जीव हवई जग माही संत कहाते मानत नाही। जड़ जीव संसार में जितने हैं वो संतों का कहा हुआ मानते नहीं। और क्या कहते हैं उलट कर, संतों को क्या बोलते हैं,
कहें कि धन हित करहि प्रबोधा, समुझहि नहीं भक्तन का बोधा। और कहते हैं अरे दान दक्षिणा ले बद के ये सब ज्ञान सुनावत है, रही दो तुम ज्ञान हम नहीं सुनते। इस तरह से संसारी जीव बोलता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। नारद जी बोले। पितर रोने लगे और बोले, प्रथम देखिगा दशा हमारी, सुनते स्तुति करी तुम्हारी। जो को जाति नहीं मान नहीं बाता, गगरा खोद दिखायहु साता। यदि आपकी बात ना माने नारद जी, तो 7 गगरा में सोना गड़ा हुआ आंगन में, उसको खोद कर 7 गगरा सोना उसको दे देना, कहना तुम्हारे पितरों ने बताया है सोना गड़ा। तब मानेगा बात की पितरों ने इसको भेजा। गाड़े बीच अजीर के माही, मोहर भरे नृप जानत नाही। इतना सुनि मुनि तुरत सिधाए, बेगी भूप के मंदिर आए। नारद जी तुरंत फटाफट यमलोक से मृत्युलोक आ गए। राजा क्वांस के घर पहुंचे और समझाया बताया और 7 गगरा खोद कर दिखाया कि ये लीजिए सोने के मुहर से भरे हुए, तुम्हारे पितरों ने भेजा है। तो राजा क्वांस ने कहा अब क्या करूं, मैं तो ऐसा वचन हार गया, रानी से वचन हारा। कहे नारद आदिच्छित केरा, सस विष्टा समजल मधुहेरा। नारद ने कहा कि जो दीक्षा नहीं लिया है उसका पानी पीना पाप, मैं तुम्हारे घर पानी भी नहीं पीऊंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, इसलिए दीक्षा लो पहले।